अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम देखेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। इसमें हम देखेंगे कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में क्या क्या प्रोसीजर्स हम परफॉर्म करते हैं। प्रीवियसली हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब हम इसको जो है वो रिलेटेड पार्टीज़ के अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले इसमें आता है इंक्वायरी। ऑडिटर शैल इंक्वायर ऑफ मैनेजमेंट रिगार्डिंग आइडेंटिटी ऑफ एंटिटीज, रिलेटेड पार्टीज, नेचर ऑफ रिलेशनशिप विद रिलेटेड पार्टीज, टाइप्स एंड पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज। अच्छा, ये सारा कुछ जो है वो मैनेजमेंट से इंक्वायर करेगा ऑडिटर, इसके बारे में पूछेगा मैनेजर से। नेक्स्ट हमारे पास है ऑडिटर शैल इंक्वायर ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल्स। पहले है यहाँ पे जो है वो तमाम पार्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेगा, उसके बाद वो जो है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल के लिए मैनेजमेंट से सारी डिटेल्स लेगा। ठीक है, इसमें क्या 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 होगा? आइडेंटिफाई अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद AFRF, अप्रूव सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज एंड आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कशन अमंग इंगेजमेंट टीम। इंगेजमेंट टीम में क्या क्या डिस्कशन होगी? ऑडिटर शैल डिस्कस अमंग engagement team about related parties, for example, nature and extent of related party transactions and relationship, focus on maintaining professional skepticism, circumstances which may indicate existence of unidentified related parties। कुछ इस तरह के circumstances हो सकते हैं जो ये indicate करें कि कुछ unidentified related parties हैं। इसी तरह documents and records which may indicate existence of unidentified related parties। ठीक है, ये सारा कुछ जो है वो engagement टीम के साथ डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्पेक्शन। Auditor shall remain alert when inspecting records or documents including bank and legal confirmations। अब जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स को वो इंस्पेक्ट करेगा, इनकी इंस्पेक्शन करेगा, तो उसमें वो ये देखेगा कि कोई रिलेटेड पार्टी ऐसी तो नहीं है जिसको मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई ना किया हो या फिर आइडेंटिफाई करने से रह गई हो। तो इन डॉक्यूमेंट्स के रिकॉर्ड्स के थ्रू जो है वो ऑडिटर इन चीज़ को देखता है। बैंक एंड लीगल कन्फर्मेशन होती हैं, इसमें मिनट्स होते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स होती हैं, अदर रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स एटसेट्रा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे जो बुक में मेंशन है, ये सारी यहाँ पे आपने रीड आउट कर लेना है इसको। नेक्स्ट हमारे पास है अदर प्रोसीजर्स टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टीज। अदर कौन कौन से प्रोसीजर्स हो सकते हैं? इसमें आ सकता है वर्किंग पेपर्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स, इंक्वायर अदर ऑडिट फर्म्स, इंक्वायर प्रीडिसेसर ऑडिटर, इंक्वायर अबाउट एफिलिएशंस ऑफ दोज चार्ज विद गवर्नेंस। इससे रिलेटेड तमाम ये आपने जो है वो डिस्कस कर ले, इसको आपने रीड आउट कर लेना है। ये अदर प्रोसीजर्स हैं जो कि रिलेटेड पार्टी की कंप्लीटनेस को इंश्योर करते हैं। ठीक है, जो कि ऑडिटर इन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स टू रिस्पॉन्ड टू रिस्क। कुछ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो कि इन रिस्क को रिस्पॉन्ड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ ऑडिटर आइडेंटिफाइज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और रिलेशनशिप्स नॉट आइडेंटिफाइड बाय मैनेजमेंट। इसमें यह आता है ऑडिटर शैल परफॉर्म फॉलोइंग प्रोसीजर्स। क्या क्या प्रोसीजर्स जो है ऑडिटर परफॉर्म करेगा? कम्युनिकेट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू अदर मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टू असिस्ट देम इन डिटरमाइनिंग वेदर रिस्क शुड बी रिवाइज्ड। इसी तरह वो ये कहता है कि इफ AFRF prescribed related party transaction requirements, inquire as to why entities process and controls fail to identify। इसी तरह request management to identify all transactions with newly identified related party for auditors further evaluation। अच्छा, इसके बाद फर्दर क्या परफॉर्म किया जाता है कि इसमें यह है कि न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी और सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर अप्रोप्रिएट सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाते हैं। रिकन्सिडर किया जाता है रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस को रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, बिकॉज अदर अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी में ऑल्सो एग्जिस्ट। उसने जो है वो अगर कोई भी ऐसी रिलेटेड पार्टी थी जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया और उसको आइडेंटिफाई किया है, तो वो इस बात पे खुश तो होगा कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन इस तरह की कोई और पार्टी भी हो सकती है जो कि अनआइडेंटिफाइड रह गई हो। इफ़ नॉन डिस्क्लोजर पेयर्स इन इंटेंशनल, रिकन्सिडर रिस्क ऑफ फ्रॉड। अगर तो आपको ये उसका डिस्क्लोजर मतलब नॉन डिस्क्लोजर को डिस्क्लोज नहीं किया गया, आपको इंटेंशनल लगे, तो आपने जो है वो रिस्क ऑफ फ्रॉड को भी रिकन्सिडर करना है। ठीक है, ये तो हमने वो प्रोसीजर्स देखे हैं जिस केस में जो है वो मैनेजमेंट जो है वो रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकी और ऑडिटर ने जो है उसको आइडेंटिफाई किया। इसी तरह और भी रिलेटेड पार्टी हैं जहाँ पे जो है वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाते हैं इन रिस्क के अगेंस्ट। पहला रिस्क तो ये है कि मैनेजमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। ठीक है, उसके हमने ये रिलेटेड प्रोसीजर्स पढ़े कि ये जो है वो प्रोसीजर्स अप्लाई होंगे। नेक्स्ट हमारे पास हो सकता है देयर इज सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब एक तो ये कि सिग्निफिकेंट भी है ट्रांजैक्शन और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस भी नहीं है, तो वो भी ऑफ कोर्स यहाँ पे भी रिस्क राइज हो सकता है। फर्दर हमारे पास है रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। वो ऐसी रिलेटेड पार्टी जिसका डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है, ऑफ कोर्स यहाँ पे भी जो है वो रिस्क अराइज हो सकता है। और इसी तरह
रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स आर नॉट अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड फॉर, इस रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन्स को जो है वो अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर नहीं किया गया। इन तमाम केसेस में जो है वो रिस्क अराइज हो सकते हैं और इनसे रिलेटेड प्रोसीजर्स भी हैं। हमने जो है वो आज सिर्फ यही प्रोसीजर्स पढ़े हैं जब मैनेजमेंट आइडेंटिफाई ना कर सके और ऑडिटर जो है वो आइडेंटिफाई करे। बाकी प्रोसीजर्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।